गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 का जो हाइट्स एंड डिस्टेंस चल रहा था उसका एमसीक्यू चल रहा था। तो उसी एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आज आया हूँ और यह जो है सो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हो सकता है सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं आवे, लेकिन मैंने सेम क्वेश्चन नहीं आवे लेकिन सेम टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए जो करना क्या है और क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ए लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ये लैडर हो गया, सीढ़ी। तो ए लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल। ये ए बी जो हो गया सो वॉल हो गया, दीवार, और यह सीढ़ी हो गई। अब क्या दिया हुआ है, इफ द फुट ऑफ द लैडर, लैडर का फुट ये हो गया, फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल या अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, द लेंथ ऑफ लैडर इज, तो लैडर का लेंथ निकालना है, ये कितना होगा। ये ऑप्शन दिया गया है 4 ठो। तो और यह आया है सीबीएसई 2014 में, बोर्ड का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तुक्का मारते हैं, कोई अंदाज से लगा देते हैं, लेकिन वो तुक्का मारने से नहीं होगा। उसमें आप आएंगे, जो जब काउंट करेंगे तो लगेगा जो टिक किया हुआ है, मतलब सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं आप, लेकिन होगा क्या, वो गलत हो जाता है। जब तक सॉल्व नहीं कीजिएगा पता नहीं चलेगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन और कैसे करना है इसको। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो लिखना होगा जो इन ट्रायंगल एबीसी है, यहाँ क्लियर कर दीजिए। जैसे ये वॉल हो गया और ये लैडर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना होगा इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब यह 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के लिए ये वॉल परपेंडिकुलर हो गया और लैडर जो हो गया सो हाइपोटेन्यूस हो गया, क्योंकि द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूस होता है इन ए राइट एंगल। तो ये लैडर जो हो गया हाइपोटेन्यूस हो गया। दिया हुआ क्या है, बेस दिया हुआ है, और ये लेंथ ऑफ लैडर निकालना है, यानी हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन किसका होता है, गौर कीजिए थोड़ा सा। कॉस का होता है या सेक का होता है। तो कॉस से भी आप निकाल सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है, और सेक से भी निकाल सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू बाई बी होता है। तो क्या लिखना होगा, कॉस से। तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना, बी बाई एच। तो बी हो गया इसका क्या, बी सी, और एच हो गया कितना, ए सी। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ये सब याद रखना है। और बी सी कितना है, 2 मीटर, और ए सी तो आपको फाइंड करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए सी को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ए सी, और 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 मीटर। और यही हो गया, लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ द लैडर इज इक्वल टू कितना, 4 मीटर। अब गौर कीजिए, ऑप्शन नंबर कितना है, 4 मीटर डी में है, यही डी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखना होगा देयरफॉर ऑप्शन नंबर इज इक्वल टू डी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ सीबीएसई 2013 के कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। If a pole 20 meter high casts a shadow for root 3 meter long on the ground, then the sun's elevation is। अब 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ, मतलब ये पोल हो गया जिसका हाइट दिया हुआ 12 मीटर, और यह बीसी जो है शैडो, ये शैडो है, इसका लेंथ दिया हुआ 4√3 मीटर। तो कह रहा है जो सन से एलिवेशन क्या होगा, माना सन का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, जैसे यहाँ सन है तब शैडो बनेगा नीचे। तो इसको अगर हम थीटा सपोज कर लेते हैं, गौर कीजिए, यहाँ लिखना होगा सॉल्यूशन में लेट द सन्स एलिवेशन बी
थीटा। अब गौर कीजिए, तब इन राइट ट्रायंगल क्या होगा, ए बी सी। अब ये थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और यह हो गया बेस 4√3 मीटर और 12 मीटर हो गया परपेंडिकुलर। तो P और B में रिलेशन किसका होता है, tan का होता है। तो यहाँ क्या लिखना होगा, जो tan थीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू कितना, P/B यानी 12 मीटर बाई 4√3 मीटर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, अब इसको और सॉल्व करना है। तो यानी क्या होगा, 12/4√3। अब नीचे अगर रूट में रहता है तो उसको रेशनलाइज किया जाता है। तो कैसे रेशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर नीचे। तो √3 से जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, ऊपर हो गया 12√3 और नीचे हो जाएगा 4 इंटू √3 इंटू √3 √9, जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। अब गौर कीजिए, तो 4 3 जा 12, ठीक है, और 3 1 जा 3, यानी क्या बचा, सिर्फ √3। तब tan थीटा इज इक्वल टू √3 हुआ। तो tan थीटा, अब tan इसमें देखना होगा, जो tan कितना डिग्री √3 होता है, इसको याद रखना होगा। तो tan 60 डिग्री √3 होता है। यहाँ लिखना होगा tan 60 डिग्री कहाँ, √3 के नीचे, यानी tan 60 डिग्री। अब दोनों तरफ से tan हटा देना है, तो क्या बचेगा, थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू देयरफॉर 60 डिग्री, ठीक है। और लास्ट में लिख देना होगा, हेंस द सन्स एलिवेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए, तो ऑप्शन कितना है, 60 डिग्री ए है। यहाँ लिखना होगा जो ए, देयरफॉर ऑप्शन नंबर इज इक्वल टू कितना, ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में 2014 में आया है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। अब यहाँ यह टावर हो गया, यह क्या है, AB, ये टावर हो गया, ठीक है। अब देखिए, और ये कार यहाँ पार्क किया गया है C पॉइंट पर। तो कह रहा है क्या, जो यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन देखता है। तो डिप्रेशन में एक चीज़ ध्यान रखना है, इससे पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, जो डिप्रेशन के लिए इसको डॉट लाइन से थोड़ा सा ये कर देना है, शो कर देना है, जिसका मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है, तो अगर आप छत पर हैं, नीचे की कोई चीज़ को देखते हैं तो नज़र को झुकाना होगा, तो वो हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। और नीचे हैं और छत के किसी चीज़ को देखते हैं, नज़र को ऊपर उठाना होगा, तो जो साइड लाइन जो होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, उससे जो एंगल बनता है उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ जो है टावर के टॉप पर आदमी बैठा हुआ है, यहाँ जो कार है पार्क किया हुआ, इसी कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये बना जो डॉट लाइन से किया गया है, उससे नीचे नज़र को झुका रहा है 30 डिग्री। अब ये चूंकि पैरेलल है, यह भी हॉरिजॉन्टल है, यह भी हॉरिजॉन्टल है, सिंस दिस इज पैरेलल टू दिस देयरफॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी यह 30 डिग्री है तो यह भी 30 डिग्री हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी शो कर दो। अब इसके बाद क्या है, सॉल्यूशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वही चीज़ लिखना है, जो इन राइट ट्रायंगल ABC क्या होगा, 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, क्योंकि ये कार का डिस्टेंस निकालना है इसके फुट से, कितना डिस्टेंस पर कार पार्क किया गया है ना। अब देखिए, इसमें क्या लिखना होगा, जो P और B में रिलेशन किसका होता है, tan का। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B। तो P हो गया कितना, AB, अब B कितना हो गया, BC। tan 30 कितना होता है, 1/√3, ठीक है, और AB कितना है, 150 मीटर, और BC तो आपको फाइंड करना है ना। तब यहाँ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल टू कितना होगा, 150√3 मीटर, और यही इसका डिस्टेंस हो गया। देयरफॉर
लिख दीजिएगा द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस हमको चाहिए, मतलब जो टावर है तो टावर के फुट से सी तक का यानी कार तक का जो डिस्टेंस है उसी को यहाँ आप द रिक्वायर्ड डिस्टेंस लिख सकते हैं। द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना 150√3 मीटर। ठीक है, अब 150√3 मीटर जो है क्या है, बी है ऑप्शन नंबर, यहाँ इसमें टिक मार्क के देयरफॉर ऑप्शन नंबर इज इक्वल टू क्या लिखना है, बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाइट्स एंड डिस्टेंस में नहीं, अदर चैप्टर का भी मैं आप तक पहुंचाता रहूं, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।